उन सब दानदाताओं का मैं धन्यवाद करता हूँ, शत-शत धन्यवाद करता हूँ। उस एक व्यक्ति का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ₹1 दिया है। जिन्होंने ₹1 दिया है, वो 1 करोड़ रुपए से कम नहीं है। मैं उन सबको साष्टांग प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस स्वदेशी भारतीय शिक्षा नीति के इस अभियान में अपना सहयोग अर्पित किया है। मैं उस विषय की ओर बढ़ूँ उससे पहले एक छोटी-सी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर गुरुकुल के लिए जो एक लोगों से सहयोग के लिए कहा था, विनती की थी, तो उस विनती का बहुत व्यापक प्रभाव हुआ है और आप लोगों ने बहुत बढ़कर सहयोग किया। कुछ लोग इस कक्षा में नहीं हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है और जो कक्षा में वर्तमान में मौजूद हैं, उन्होंने भी सहयोग किया है। और हम लगभग 75% के आसपास 75 70-75% के आसपास पहुंच गए हैं धन के दृष्टिकोण से। 70% के आसपास पहुंच गए हम धन के दृष्टिकोण से और बाकी का बचा हुआ धन भी हम जुटा लेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। हमें 4-4.5 लाख रुपए भी मिले एक स्थान से और 1-1 लाख रुपए का सहयोग हुआ है। 2 लाख किसी एक व्यक्ति ने और 2.5 लाख किसी एक व्यक्ति ने। और मुझे ज्यादा बड़ी बात लगी है, हम लोगों को जो सहयोग प्राप्त हुआ है उस सहयोग में ऐसा भी सहयोग है जो 50 रुपए का सहयोग है और 100 रुपए का सहयोग है, 101 रुपए का सहयोग है, 200 रुपए का, 500 रुपए का, ये सहयोग है। 5,000, 25,000, 10,000 के सहयोग भी हैं। लेकिन मैं उस 50 रुपए का सहयोग जिन्होंने किया है, मैं देखता हूँ, मैंने उनका कुछ लोगों का प्रयास किया कि उनके बारे में पता निकालूं और मैंने पता निकाला तो वो छात्र हैं और छात्रों के पास धन नहीं होता है, छात्र किसी तरह अपना धन जुटाता है और किसी तरह सहयोग करता है। तो अगर इस स्तर पे भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कि व्यक्ति अपनी अपनी जो उसका जेब खर्च है, जो उसका पॉकेट मनी है, उस पॉकेट मनी से वो 50 रुपए निकाल कर अगर गुरुकुल निर्माण के लिए दान कर रहा है, मैं इस भावना को दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ इस भावना को, जिन्होंने 4 लाख 4.5 लाख रुपए का सहयोग किया है वहां से लेकर, और जिन्होंने 50 रुपए का सहयोग किया है इस स्तर तक। मैं इस धन के मुकाबले उस भावना को प्रणाम करता हूँ, उस भावना के सामने झुकता हूँ, उसे साष्टांग प्रणाम करता हूँ जिस भावना के अंतर्गत आप सबों ने ये सहयोग किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सहयोग किया है, मतलब जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, जहाँ हिंदी को बड़ी मुश्किल से समझा जाता है, ऐसे इलाकों में, आंध्र प्रदेश आदि इलाकों से हमें धन प्राप्त हुआ। ये आश्चर्य की बात है कि इस देश के लगभग 20 प्रांतों से हमें धन प्राप्त हुआ है, जो हमने हिसाब लगाया है। अभी उसकी एक व्यापक सूची हम लोग बना रहे हैं और उस व्यापक सूची को निश्चित रूप से जाहिर करेंगे। कुछ लोगों का ऐसा आग्रह है कि हमने जो दान दिया है उस दान को घोषित न किया जाए, और बहुत बड़ा दान भी है उसमें जो कहते हैं कि इसे घोषित ना किया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दान की घोषणा आपके लिए ये हो सकती है कि आप नहीं चाहते, लोकेशना आपको नहीं है, रत्ती भर प्रसिद्धि की इच्छा आपको नहीं है, लेकिन वो हमारी कृतज्ञता के रास्ते में बाधक होती है अगर हम उसकी घोषणा नहीं करते हैं। तो खैर मैं उनसे बात कर लूंगा, सबसे जो ऐसा सोच रहे हैं कि ये घोषणा न की जाए, मैं उनसे बात कर लूंगा। लेकिन मैं आप में से प्रत्येक उस व्यक्ति का जिन्होंने सहयोग किया है और प्रत्येक उस व्यक्ति का जो धन से सहयोग नहीं कर पाए किंतु उन्होंने अपने प्राणपण से कोशिश की है कि गुरुकुल के लिए सहयोग पहुंचे, भले ही वो धन से सहयोग नहीं कर पाए। मैं उस प्रत्येक भावना का, उस एक एक सूत भावना का, उस एक एक बूंद भावना को प्रणाम करता हूँ और उस एक एक बूंद भावना को साष्टांग प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद अर्पित करता हूँ आप सबके लिए। और इस धन्यवाद अर्पण के बाद आइए मैं आप हमारी कक्षा के आज के विषय की ओर बढ़ता हूँ।